हेलो साथियों, आज इस क्लास में हम सीटेट एग्जाम के लिए संस्कृत पेडागोजी के उन टॉप क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, हर्बर्टी पंचपदी इतस्य विधे विकसितम रूपम किम। अर्थात हर्बर्ट महोदय की जो पंचपदी विधि है, इस विधि का विकसित रूप क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में कहा गया है मूल्यांकन विधि। अर्थात जो मूल्यांकन विधि है ये पंचपदी विधि का विकसित रूप है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। बहुभाषिकता बताएंगे आप लोग। बहुभाषिकता क्या होती है? भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, भाषा अधिगम में समस्या को उत्पन्न करती है या भाषा शिक्षण में एक बाधा होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन ए में कहा गया है भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधनम। अर्थात जो बहुभाषिकता है वह भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन संस्कृत ग्रामर से भी ले लिए हैं क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो साथ साथ वो भी आपके कवर होते जाएंगे। बालकाओपी पदे कहा संधि। अर्थात जो बालकाओपी यहाँ पर लिखा है इसमें बताना है कौन सी संधि होगी और क्या इसका विग्रह होगा। तो देखिए बालकाओपी का जो विग्रह होगा वो क्या होगा, बालकाऊ प्लस अपी, ए होगा इसका विग्रह है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इसमें संधि कौन सी होगी, तो संधि भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें होगी अयादि संधि। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भाषायाः औपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य कहा। अर्थात भाषा में औपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा गया है विद्यार्थी नाम प्रारंभिक त्रुटि नाम निवारणम। अर्थात विद्यार्थियों की प्रारंभिक त्रुटियों का निवारण करना, बिल्कुल सही है। ज्ञान संबंधी त्रुटि नाम परिष्करणम। अर्थात ज्ञान संबंधी त्रुटियों का परीक्षण करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थीषु आत्मविश्वास भावनायाः विकासः। अर्थात विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भावना का विकास करना, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर उपर्युक्तम सर्वमपि। अर्थात उपर्युक्त सभी के साथ यहां पर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है भाषायाम मूल्यांकनस्य मुख्य उद्देश्यः का स्यात्। अर्थात भाषा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताएंगे आप लोग। भाषा में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी में कहा गया है अधिगमे त्रुटिनाम निरीक्षणम तथा न्यूनता परिष्करणम। अर्थात अधिगम त्रुटियों का निरीक्षण करना तथा गहनता से उनका परीक्षण करना, ये होना चाहिए भाषा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है राजपुत्रः का समास विग्रह क्या होगा। देखिए हिंदी में यदि लिखा हो राजपुत्र, मतलब क्या है, राजा का पुत्र, यही तो होगा ना विग्रह। तो संस्कृत में क्या कहा जाएगा इसे। देखिए बहुत सारे साथी यहाँ पर ऑप्शन ए टक मारेंगे, ये गलत है भैया। यहाँ पर होगा राज्ञाः पुत्रः, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये है षष्ठी तत्पुरुष समास का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है राज्ञा आएगा। ऑप्शन यहाँ पर जो सी है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है भाव अभिव्यक्ति है सर्वोत्तम साधनम विद्यते। अर्थात भाव अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए मेरे भाई
भाव अभिव्यक्त करना या भावों को प्रकट करना, तो ये हम कैसे करते हैं? व्याकरण के माध्यम से करते हैं? नहीं, ना सूत्रों के माध्यम से, ना श्लोक के माध्यम से, बल्कि हम अपने भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या है, अपने भावों को मैं कैसे प्रकट कर रहा हूं? भाषा के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नास्ति। अर्थात नास्ति का मतलब क्या है? नहीं है। अर्थात निम्नलिखित में से क्या भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताएंगे आप लोग। लेखन दक्षता, सृजनात्मकता, विचारों की अभिव्यक्ति या फिर भाषा का अधिगम। तो देखिए, सृजनात्मकता, विचारों की अभिव्यक्ति और भाषा अधिगम ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, लेकिन लेखन दक्षता ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है शरणवती ही हिंदी संख्या का बोधक है। बताइएगा किस संख्या को संस्कृत में कहा जाएगा? शरणवती ही। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, 96 को कहा जाएगा। आप लोग कहोगे 66 को क्या कहा जाएगा संस्कृत में? तो मेरे भाई 66 को संस्कृत में कहा जाएगा सट षष्ठी। क्या कहा जाएगा? सट षष्ठी कहा जाएगा। 67 को कहा जाएगा सप्त षष्ठी। ठीक है, इसको सप्त षष्ठी। और 36 को कहा जाएगा सट त्रिशत। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए, अगला है संस्कृत भाषायाः शिक्षणाय कौशलानां स्वाभाविक विकासक्रमः विद्यते। अर्थात संस्कृत भाषा में शिक्षण के लिए कौशलों का स्वाभाविक विकास क्रम क्या है? तो भैया ये तो आप पढ़ चुके हैं, भाषा कौशल कैसे होते हैं? SBPL, मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना मतलब क्या है? श्रवणम। बोलना मतलब क्या है? भाषणम। पढ़ना मतलब पठनम और लेखन मतलब लेखनम। तो यहां पर ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संस्कृत भाषा में शिक्षण के लिए कौशलों का स्वाभाविक विकास क्रम है। ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य प्रयासः स्यात्। अर्थात संस्कृत शिक्षण का प्रयास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताएं आप लोग? तो मेरे भाई, चाहे वो संस्कृत शिक्षण हो चाहे हिंदी शिक्षण हो, उसका उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अर्थात जो शैक्षिक विकास भी हो सके और सह शैक्षिक विकास भी हो सके। तो हम कह सकते हैं संस्कृत शिक्षण का जो प्रयास है वो बहुमुखी होना चाहिए। ठीक है, मतलब बालक का सर्वांगीण विकास इसमें होना चाहिए, शैक्षिक और सह शैक्षिक। ठीक है, अगला है सहयोग शब्द से पर्यायः अस्ति। अर्थात सहयोग शब्द का बताना है पर्याय क्या होगा। तो आविष्कार नहीं होगा, ना गणना होगा, ना योगाभ्यास होगा, बल्कि सहयोग शब्द का पर्यायवाची होगा सहकारः। ठीक है, अगला प्रश्न है अभिनयः कति विधो भवति। अर्थात अभिनय की कितनी विधियां होती है यहां पर पूछा गया है। द्विविधि मतलब 2 विधि, 4 विधि, 3 विधि या फिर 5 विधि। तो मेरे भाई अभिनय की होती है 4 विधि। तो यहां पर ऑप्शन बी में कहा गया है चतुर्विधा, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति। अर्थात दृश्य श्रव्य साधनों में प्रमुख साधन है। बताएंगे आप लोग दृश्य श्रव्य साधनों में प्रमुख साधन क्या है? देखिए यहां पर आकाशवाणी कैसा है? तो मेरे भाई जो आकाशवाणी है ये है श्रव्य साधन। कैसा है? श्रव्य है। पुस्तक कैसा साधन है? तो पुस्तक है दृश्य साधन। श्यामपट, श्यामफल का मतलब श्यामपट कैसा है? तो श्यामपट भी कैसा है? दृश्य साधन है। लेकिन जो दूरदर्शन है भैया ये दृश्य भी है और श्रव्य दोनों है। तो जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर दृश्य और श्रव्य दोनों की बात की गई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है, और देखिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।
भाषायां व्याकरण शिक्षणम कस्य समीकरणाय सहायकम भवति। अर्थात यहां पर यह कहा गया है भाषा में व्याकरण शिक्षण किसमें सहायक होती है। अब बताएं आप लोग। देखिए मेरे भाई, ये आप हिंदी में ही पढ़ चुके हैं। व्याकरण का कार्य होता है भाषा को शुद्धता प्रदान करना या भाषा को शुद्ध बनाना, ये व्याकरण का कार्य होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाषा में जो व्याकरण है वो सहायक किसमें होती है, शुद्धता अर्थात एक्यूरेसी में। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।